नमस्ते नमस्ते बिंदु जी। जी। और हमारे दर्शकों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि लगातार जो किसान आंदोलन चल रहा है, आज बहुत दिन हो गया, तो उसमें सबसे पहले आपको ये पूछना चाहेंगे कि शुरुआत कैसे हुआ? किसान आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ा आज? उसके बारे में आप कुछ बताइए। हमारे जो सरकारें हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे सरकार है, आडर समूह में जिमें कांग्रेस है जहाँ बीजेपी है, इन्होंने खेती विरोधी कानून लेके आंदे हैं, स्टेटों में भी और सेंटर में भी। कोरोना की आड़ में जब कोविड-19 था, उस समय जब लोग सदमे में थे, उदों जे 3 कृषि कानून ਜਿਹੜੇ लेके आए हैगे, उसमें लोगों ने देखा कि जो हमारे पंजाब में जो हम पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं, जो प्राइवेटेशन का दौर चल रहा है, स्कूल बेचे जा रहे हैं, हस्पताल बेचे जा रहे हैं, पंजाब बिजली बोर्ड बेचा जा रहा है, इसके खिलाफ हम पहले से ही स्ट्रगल कर रहे थे और औरतों को भी पहले से ही इसमें शामिल कर रहे थे। जब ये कानूनों की बात आई, ऑर्डिनेंस लेके आए, तब हमने गांव-गांव, घर-घर जाकर औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, युवा को ये बात बताई कि ये जो कानून है, जो सरकारी मंडीकरण है, ये हमारा नहीं रहेगा। जो ज़रूरी वस्तुओं का कानून है, उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा और महंगी हमें चीज़ें मिलेंगी, वस्तु मिलेंगी। ऐसे खेती का जड़ा हैगा ठेका खेती नीति हैगा, उसमें बारे में बताया कि हमारे जो पंजाब में जिमें पेप्सी है, वो आलू बजाता है हमारे से, और जो रेट देता है वो हमारे किसान को नहीं देता। जैसे रेट देता है कि हम आपका आलू इस भाव में लेंगे, पर हमारे से वो रेट से लेता नहीं, खरीदता नहीं। ऐसे ही शिमला मिर्च है, टमाटर है और कितना कुछ है जो हमारे से वो उसकी फसल तो बिजाता है, लेकिन रेट नहीं देता। जब ये कानून बन के हमारे लागू होंगे, तो हमारे तो पंजाब की जो सरकारी मंडी है वो टूट जाएगी और जो प्राइवेट मंडी है, पैरेलल मंडी है, वो आएगी। वहाँ जब आएगी तो हमारी जो फसल है वो कौडियों के भाव बहुत घट कीमत पे बिकेगी, जिसके बारे हमने बताया और बड़ी ज़्यादा लोगों ने इसको समझा कि ये जो जैसे बिहार में, बंगाल में, यूपी में ये सरकारी खरीद नहीं, एमएसपी नहीं है, ऐसे ही जैसे बिहार यूपी से सस्ते कम रेटों में जो ना धान की फसल है जो खरीद के हमारे पंजाब में महंगे रेट पे बेचते हैं, ऐसे ही हमारे साथ होगा। ज़मीन नहीं रहेगी तो फिर सभी ने इसमें शामिल होएगा। हमने पंजाब से जो गांव में आंदोलन शुरू किया, जिसमें हमने 5 दिन गांव में स्टेज लगा के जहां धरना शुरू कर दिया। कब हुआ ये? जुलाई अगस्त में हुआ। जुलाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ट्रैक्टर मार्च किया। उस तो पहला ਅਸੀਂ घर-घर, पिंड-पिंड यानी कि सबको दसने के लिए, चाहे वो मजदूर है, किसान है, नौजवान है और महिलाएं हैं, सबको ये बात बताई। जितना भी लिटरेचर अखबारों ने, पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने ये बताया कि ये जो कानून है मुल्क विरोधी ने, देश विरोधी ने, इसमें किसान का कुछ नहीं रहना, ना खाने वाले का, ना बीजने वाले का, बेचने वाले का, सभी कारपोरेट पक्की है, साम्राज्य पक्की है। तो हमने सभी को बताया कि ये जितना हम स्ट्रगल करते हैं, ये इतनी संख्या में हम रहेंगे तो ये कानून रद्द नहीं होंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, जितनी भी स्टेटें हैं, चाहे वो बिहार है, बांग्लादेश, जितना भी है, सभी को इस पे लड़ना चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए। उसको बताने के लिए हमने अलग अलग शक्लों में पंजाब में स्ट्रगल किया। जैसे अगस्त सितंबर में हमने पंजाब में गाँव में धरने दिए। उसके बाद 2 बड़े मोर्चे लाए, एक बादल सरकार के ख़िलाफ़, जो मुख्यमंत्री साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल है, उसके घर के मूहरे प्रोटेस्ट किया। दूसरा से जो पंजाब सरकार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उसके पटियाला शहर में प्रोटेस्ट किया, जिसमें महिलाओं की गिनती बहुत ज़्यादा थी, युवा थे और किसान थे और शहरवासी थे। बड़ी बात बिंदु जी ने बताई कि उन्होंने बहुत छोटे से शुरू किए थे और आज यहाँ आके इतने बड़े आंदोलन इन्होंने खड़े किए हैं कि 2 धरने वो लगाएं और गांव-गांव जाके लोगों को समझाएं कि कैसे कैसे इसका आपका बुरा असर आप पे पड़ेगा। तो आप मोबिलाइज होइए, आप समझिए और उसके बाद इनके बात पे लोग भरोसा करके और लोग समझें, फिर इतना बड़ा आंदोलन पे ये लोग शामिल हुए हैं। तो बिंदु जी, आपको हमारा दूसरा सवाल ये है
कि ये जो हम देखते हैं आपके नेतृत्व में सबसे ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर आए हुए हैं। जितने भी हम बॉर्डर में गए हैं, सिंघू में, टिकरी में, बहुत ज़्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन है और इनमें आपका नेतृत्व का भी बहुत बड़ा एक रोल है। तो पूरे देश में जहाँ ये हमारा देश है, जहाँ पुरुषों का ज़्यादा चलता है, मेल डोमिनेटेड कंट्री है, वहाँ आप कैसे महिलाओं को इतना ज़्यादा उनको मोबिलाइज़ किए और उनके ऊपर क्या प्रभाव बीता जो आज इतने संख्या में महिलाएं इस आंदोलन में भागीदारी लिए? पंजाब में लगातार स्ट्रगल चलती है। कभी खुदकशी, पीड़ित परिवारों को जो खुदकशी होती है उस पे, कभी कर्ज पे, कभी जो ज़मीन की कुर्की आती है उसमें, और कभी फसल ख़राब हो जाती है उसका मुआवजा लेने के लिए, और सभी स्ट्रगल में हम औरतों को शामिल करते हैं। और ऐसे ही जब ये आंदोलन शुरू किया तब भी हमने महिलाओं को ये बात बताई कि जब ज़मीन नहीं रहेगी तो हमारा जो भविष्य है वो नहीं रहेगा, बच्चों का भविष्य नहीं रहेगा। और जब हमारे जब भी औरत का रिश्ता होता है तो पहले ज़मीन देखी जाती है कि आपके कितनी ज़मीन है, उस पर रिश्ता तय होता है। चाहे मर्द मुलाजिम होवे तब भी ज़मीन देखी जाती है कि जे ज़मीन ना रही तो जो ज़मीन से वांझे लोग हैं, मज़दूर है, दलित है, उनके साथ कितना बुरा होता है। ऐसा ही हमारे साथ होगा, ऐसा ही अत्याचार हमारे साथ होगा। जे हमारी बड़ी आंदोलन है जे हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे तो ये कानून रद्द कर सकते हैं। ऐसे ही जो महिलाएं जब घर से बाहर निकली तो उन्होंने इतनी मेहनत की कि हज़ारों औरतों पंजाब में जो हमारे बाढ़ थावों पे 62 यानी कि बाढ़ थावों ते धरने चल रहे हैं पंजाब च, जिथे असी कारपोरेट घराणियां दे ਜਿਹੜੇ मॉल वगैरह ने, शॉपिंग मॉल ने, अडानी का साडे जिहड़ा सैलो गोडाउन है जिथे पूरी मंडी है, जो असी कनक जो धान की फसल मंडी में लेके जाते हैं ना, सभी की सभी उसकी जो सैलो गोडाउन है उसमें जाता है। उसने बहुत सारा अनाज है जो उसमें जमा कर रखा है, उसका गोडाउन का घराव किया हुआ है। ऐसे जो वेदांता कंपनी है उसका थर्मल है पंजाब में, मानसा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ बनावाली, वहाँ भी हमने यानी कि आंदोलन किया हुआ है, जहाँ उत्थे भी बड़ी गिनती में औरतें और नौजवान है, पूरा उसको जाम किया था। ऐसे ही जो टोल प्लाजे है जिसमें बड़े बड़े कंपनियां वाले, बड़े बड़े अमीर जादों के, जो अहमद शाह के बेटे का भी पंजाब में टोल है, वो भी हमने बिल्कुल फ्री किए हुए हैं, किसी को पर्ची नहीं कटने देते। ऐसे ही जो भाजपा के नेता है ना, जहाँ भी हमने धरने लाए हुए हैं, जहाँ औरतें बच्चे बड़ी गिनती में जाते हैं, हमने पंजाब में ऐसे बाढ़ थावों पे बड़ी संख्या में धरने चल रहे हैं जहाँ औरतें बड़ी गिनती में जाती है, बड़ी संख्या में जाती है। ऐसे ही हमने जो 18 जनवरी को किसान औरत दिवस मनाया था दिल्ली में, ऐसे ही पंजाब में हमने 2 बड़े प्रोटेस्ट किए पंजाब में, जहाँ 30 से 35 हज़ार तक महिलाएं बरनाला ज़िले में इकट्ठी हुई, ऐसे ही फाजिलका ज़िले में इकट्ठी हुई। यानी कि जो हमारे चेतना है ना वो बढ़ रही है, और जो एक चेतना ऐसे बढ़ रही है जैसे कि हमारे से सब कुछ छीन लिया, हमारे पास सब कुछ नहीं है, खुदकशी है, कर्ज है, ज़मीन खोल रही है, कुछ नहीं है। इस करके यानी कि लोगों जो हमारे गांव के पंजाब के लोग हैं उनको पता है जो स्ट्रगल करेंगे तब बचेंगे नहीं। ऐसे ही हम 21 फरवरी को पंजाब में एक बड़ा महारैली कर रहे हैं जिसमें 80,000 महिलाओं को शामिल कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि जे किसानों, मजदूरों, नौजवानों की जो लड़ाई है सरकार की नीतियों के खिलाफ, साम्राज्य नीतियों के खिलाफ, कारपोरेट जगत के खिलाफ, तो जो औरत अद की गिनती है ना औरत की, तो इन्हों संघर्ष आना पड़ेगा, स्ट्रगल च आना पड़ेगा। इसलिए हम ग्राउंड लेवल तो शुरू करके पूरा यानी कि उसको बड़ा बना रहे हैं। हाँ, बिंदु जी के बात से ये तो स्पष्ट हो गया कि जो आंदोलन औरत नेतृत्व करता है या जिसको औरत की भागीदारी पुरुष की समान रहता है, वो आंदोलन को किसी भी हाल में आप तबाह नहीं कर सकते हैं, वो आगे किसी भी हाल में बढ़ेगा। ये जो अभी डिटेन किए गए हैं जिन लोगों को, उनके ऊपर लगाया गया है, कुछ एक्ट लगाए गए हैं जिनके तहत कुछ लोगों का भी छोड़ा गया है, कुछ लोगों का अभी तक छोड़ा नहीं गया है, तो उनके लिए, उनको छुड़वाने के लिए या सरकार के साथ लीगल बैटल लड़ने के लिए आपका आगे का क्या रास्ता आप लोग लेंगे? जो 26 तरीक ਨੂੰ
ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਵੇਚਤਾ ਉਹਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਰੇਲਵੇ, ਕੁਛ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 307 ਲਾਈ ਹੈ, UAPA ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੈਲਪ ਦੇਣ ਦੀ, ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ, ਬੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ, BKU ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਹੈ, ਵਰਕਰ, ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ UAPA ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟਣਗੇ। ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। पर जानी कि कुछ जनिया नूं बेल मिली है, कुछ नूं हजे नहीं मिली है। तो बिंदु जी, हमारा आखिरी सवाल, दूसरा सवाल इसके बाद का आपसे ये है कि खास करके महिलाओं का जब बात आता है, हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर ये यूपी, बिहार, हरियाणा में ज़्यादातर महिलाओं को ज़्यादा पहले, कुछ दिन पहले तक घर से ज़्यादा निकलने नहीं दिया जाता था। जो समाज की जो रेगुलेशंस है उस नज़रिया से देखते देखते हम बड़े हुए हैं। लेकिन अभी जो देख रहे हैं, चाहे वो CA NRC का प्रोटेस्ट हो, चाहे किसान मूवमेंट हो, और चाहे जो भी प्रोटेस्ट अभी चल रहा है अभी के दौर में 21वीं सेंचुरी में, वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में महिलाएं बाहर आ रहे हैं, उसको नेतृत्व दे रहे हैं। तो ये देखते हुए आगे के लिए आपको पूरे देश भर के महिलाओं को क्या मैसेज देना है, इस बारे में कुछ बताइए। महिलाओं को वैसे जो साडे हमारे हुक्मरान है इस मुल्क के, जां धार्मिक संस्थावां ने, जां इत्थों दी सुप्रीम कोर्ट है, उन्हां दा नज़रिया तो ये है कि औरतां सिर्फ घर दे विच बंद रहन। वो इत्थों दे जिहड़ी मैनू सिमरती हैगी है, वो ये कहंदी है कि पशु सूदर नारी तिन्ने ताड़न दे अधिकारी। वो नहीं चाहुंदे कि ये औरतां सियासत सीखण, किसान अंदोलन चाहण, जां दे हक्कां बारे जागरूक होण। पर असीं ये सोचते हैं कि औरतां बहुत समझदार ने, सियाणियां ने, पूरी मुश्किल दे विच आपदे परिवार नूं बंध के रखदियां ने, मजबूत करके रखदियां ने। ते जदों स्ट्रगल लड़ी जा रही है परिवार बचाउण लई, जमीन बचाउण लई, खेती कानूनां नूं रद्द कराउण दे लई, तो उस च औरतां वड्डी गिनती च आ रही ने। असीं तो कह रहे हैं औरतां नूं यही सुनेहा देना चाहुंदे हैं, जहाँ जहाँ भी औरतां है, जिस भी स्टेट दे विच, जिस भी सूबे दे विच है, वैसे कोशिश कर रही ने, वो पहलां वालियां परंपरा नूं तोड़ के बाहर आ रही ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰਤ ਘਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਦੇ ਮੋਢੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਉਹ ਲੀਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਉਣੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਘਰ-ਬਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭੀ को एकजुट होकर इस अंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ इस अंदोलन 'ਚ शामिल होकर इन्हां लोक विरोधी, मुल्क विरोधी नीतियां ਨੂੰ खत्म करने वाले पासे तुरना चाहिए। संयुक्त मोर्चा जो हैगा ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ यानी कि कुछ प्रोग्राम दिते गए हैगे
ਜਿਵੇਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ जो इकट्ठा करके चक्का जाम किया जाऊगा। 21 फरवरी को हम पंजाब में महारैली कर रहे हैं, जिहदे च 2 ਲੱਖ का इकट्ठ कर रहे हैं। कब 21 फरवरी ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा हाँ, 21 फरवरी ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ होणगीਆਂ। तो आने वाले दिन 21 फरवरी को, हाँ जी, मजदूर 21 किसान फरवरी को बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। 2 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे पंजाब में। देखो, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਚ ਭਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਪਰ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅੜੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ये थोड़ा बताया बिजली का। वातावरण वाला हैगा कि इस तरह हैगा कि सरकार जो बीजेपी है उसकी अड़ी नहीं है। उसने साम्राज्य कंपनियों के साथ, जो कौमांतरी मुद्रा कोष है, जो WTO है, संसार व्यापार संस्था हैगी है, जिथों नीतियां बनदियां ने, जिथे कानून बनते हैं, तो जेडे साडे मुल्क के जेडे हुक्मरान है, चाहे मनमोहन सिंह है, चाहे वो नरेंद्र मोदी है, ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਧਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸਾਨों के साथ झूठ बोलिया जा रहा है, बिल्कुल चिट्टे दिन वांग झूठ है कि उन्होंने आमदन किन्ना दी ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ। ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੌਲੀ ख़त्म ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ख़त्म ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜਤਾ। 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ FCI ਬਿਲਕੁਲ ख़त्म ਕਰਤੀ। ਜੋ PDS ਹੈ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਪੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ख़त्म ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਮੰਨੂਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੜਾਅ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ कितना कर जाने। हम सुने उनसे कि आगे का क्या वो रास्ता लेंगे।
और आगे किससे कैसे सरकार के साथ लड़ना है। सरकार आज से नहीं, ये 30-35 साल से कोशिश कर रहा है कि एमएसपी सिस्टम को ख़त्म किया जाए और इसको कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाए, लेकिन बीजेपी सरकार आके ये लागू कर दिया। तो ये लड़ाई बहुत लंबी है और ये लोग लड़ेंगे, आखिरी अंत तक लड़ेंगे जब तक सरकार वापस नहीं ले लेती है ये कानून। और बंगाल का भी बात किए कि ये सिर्फ यहाँ का बात नहीं है, बंगाल का है, तो हम इस सिलसिले में उनसे भी थोड़ा बात कर लेंगे, क्योंकि बंगाल में भी चुनाव आ रहा है कुछ दिन में, 2 महीने में चुनाव है। तो बंगाल चुनाव में बंगाल में बीजेपी बता रहा है लोगों को कि आप हमारा सरकार आएगा तो हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, सोने का बना देंगे बंगाल को, और हम आने के बाद ही सारे किसानों को 6-6 हज़ार करके जो उनके लिए लाया गया है कि हम देंगे पीएम किसान योजना से। ये जो बोला जा रहा है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि बीजेपी उनका बंगाल उनका बीजेपी का नेक्स्ट टारगेट है। तो बंगाल के जनता के लिए और बंगाल चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये बताइए। पहले तो असं बीजेपी सरकार के जोड़े चोण जुमले है जो हर स्टेट के साथ करते हैं, जैसे हमारे साथ भी किया था कि हम आपको 15-15 लाख देंगे, खातों में पाएंगे। तो ऐसे ही यानी कि उन्होंने नोटबंदी कर दी, जो हमारे पास था वो भी ले गए। ऐसे ही उन्होंने जीएसटी लेके आंदी, ऐसे उन्होंने नागरिकता सोध एक्ट कानून लेके आंदा कि ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। तो उनके जो चोन जुमला है, कोई वो जो बंगाल नू सोने का बंगला नहीं बनाएंगे, वो तो भारत सोने की चिड़ी से उसको उन्होंने मिट्टी की चिड़ी बनाती या लोहे की चिड़ी बनाती। सारा कुछ तब विदेशियों को बेचता, कारपोरेट जगत को बेचता, कि जो हमारा था वो भी उनको कौडियों के बा बेचता। ऐसे यानी कि उसको झूठ बोल रहे हैं। 2-2 हज़ार की जो बात करते हैं कि किसानों को हम उनके खातों में, जो किसानों के लिए एक स्कीम है कि 2-2 हज़ार रुपया उनके खातों में पाओगे, उदू ज़्यादा महंगा तो डीजल करता, पेट्रोल करता, एक हाथ से देते दूसरे हाथ खो लेते हैं। कि ऐसे कहते हैं कि ऐसे जो बंगाल में वोट यानी कि वोट लेने के लिए बिल्कुल बंगाल के लोगों के साथ, युवा के साथ, किसानों के साथ धोखा हो रहा है। उसके बाद वो जब सीट जीत जाएंगे, गद्दी ले लेंगे, तो वो उसके उल्ट फैसले लागू करेंगे जैसे दूसरी स्टेटों में। क्योंकि आप महिला नेत्री हैं एक, और महिलाओं को इकट्ठा भी करते हैं और रास्ता दिखाते हैं, और देश के जनता को, देश की महिलाओं को भी बोलते हैं कि एक साथ आइए, आप उनके लिए एक हौसला है। तो बंगाल की महिलाओं के लिए भी आपका कुछ संदेश है तो हम यहाँ से आपसे सुन के उनको बताना चाहेंगे। ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे राजस्थान है, सभी औरतों को एकजुट होकर यानी कि इसका मुकाबला करना चाहिए। अपने और अपने बच्चों का भविख बचाने के लिए, अपना देश बचाने के लिए अगे आना चाहिए। बंगाल और पंजाब का एक तो रिश्ता है ही, दोनों ही जो स्टेट है वो देश भाग जब हुआ था, इसका दर्द सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टेट झेला है तो वो है बंगाल और पंजाब। तो बीजेपी का आज का जो नीति है कि देश को बांट दो, हिंदू से मुसलमानों को, किसान से युवा को, और जो नौकरीजीवी हैं उनसे स्टूडेंट को, और जो बांटने का राजनीति करते हैं, एक दूसरे से बांट करके वो जो नीतियां चलाने की कोशिश करते हैं, इनके ऊपर आपका, हम तो देश भाग का दर्द झेल ही चुके हैं, तो और भी आगे भी जो बांटने की बात हो रहा है, आपस में जो भाईचारा इतने दिनों से बना है, देश भाग के बाद धीरे धीरे करके बना है अभी तक, वो बीजेपी आकर के जो तोड़ने की बात कर रही है, जो चला रही है। बंगाल में खास करके मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, एक ज़्यादा संख्या में है, पंजाब में भी है। तो ये जो बांटने की राजनीति कर रही है, इसके बारे में आपको क्या बोलना है? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ बीजेपी ने 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ नागरिकता सोध एक्ट लैके आई है, कि उदों भी यानी कि जे कह रहे थे कि जो पंजाब में भारत च जो मुसलमान रह रहे ने, उन्होंने जोड़े बंगाल च उन्होंने पाकिस्तान भेज दो, जो पंजाब च किते भी है भारत च, वो यानी कि जां तां यानी कि वो आपो पाकिस्तान चले जान, कि कानून के आधार पर नागरिकता जी वो दी जाऊगी। कि उदों भी यानी कि प्रोटेस्ट होया
ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਏਜੰਡਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੜਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾੜੋ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦਿਓ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਏ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਆਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋं को देश के गद्दारों को, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਹਿਲਾएं ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਭ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 47 ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ, ਸਾਡਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ, ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੌਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੋਈ ਰੌਲੇ ਨਹੀਂ। ਰੌਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ बांटने की बात नहीं करेंगे, एकजुटता भाईचारा है इसको और मजबूत करेंगे, फिर ही जीतेंगे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई के नारा लेके उनके पास से उन्होंने बोले ये जो बांटने की राजनीति है बीजेपी के द्वारा, ये जनता को ये बताए, इससे आप दूर रहिए और भाईचारा जो आपस में है वो बना के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु जी और तानिया जी और जाठी जी, आपको भी।